तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 3 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 3 फरवरी की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक की करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको मात्र 99 रुपीज में परचेज कर सकते हो। इसमें दोस्तों आपको लगभग एमपी करंट अफेयर से 3500 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। जबलपुर के दोस्तों जो बेड़ाघाट है वहां पर एक लंबेटा घाट है, ठीक है, जिसको वर्ष 2021 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की प्रशिक्षण सूची में शामिल किया गया था दोस्तों। तो वहां पर बनाया जाएगा भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क। ठीक है, देखिए दोस्तों 2021 में हमारे मध्य प्रदेश के 2 प्लेस यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की प्रशिक्षण सूची में शामिल किया गया था। वो कौन कौन से हैं? तो एक तो सतपुड़ा नेशनल पार्क था और दूसरा कौन सा था? लंबेटा घाट, जो कि बेड़ाघाट में है, जबलपुर में स्थित है। और वहीं पर दोस्तों भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कार्बन उत्सर्जन कम करने और कार्बन क्रेडिट का लाभ सिखाने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा होगा दोस्तों? तो ये होगा SGSITS कॉलेज इंदौर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, SGSITS कहां पर है? ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है और ये कॉलेज दोस्तों कार्बन उत्सर्जन कम करने और कार्बन क्रेडिट का लाभ सिखाने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज होगा। और दोस्तों MITS की बात करें तो ये कहां पर है? ये ग्वालियर में है। और हमारे मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहां पर खुला है दोस्तों? तो वो भी MITS में खुला है। ठीक है, और MITS कहां पर है? ग्वालियर में है। तो हमारे मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल किस जिले में खुला है? तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में खुला है, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के MITS इंजीनियरिंग कॉलेज में। GEC इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। ये कहां पर है? जबलपुर में है और मेनिट भोपाल में है। ठीक है, तो देखिए बात करें हम SGSITS कॉलेज की तो इसकी स्थापना 1952 में की गई थी दोस्तों और इसके अभी डायरेक्टर कौन है? राकेश सक्सेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए मध्य प्रदेश को केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने रुपए मिलेंगे? तो देखिए मध्य प्रदेश को दोस्तों 900 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश को कितने रुपए मिलेंगे? तो 500 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो कुल टोटल 1400 करोड़ रुपए मिलेंगे। और केन बेतवा लिंक परियोजना किन 2 राज्यों के बीच की परियोजना है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों के बीच की परियोजना है। ठीक है, और इसमें किन 2 नदियों को जोड़ा जाएगा? केन नदी और बेतवा नदी को जोड़ा जाएगा। इसमें किस नदी से किस नदी की ओर पानी जाएगा? देखिए इसका नाम क्या है? केन बेतवा लिंक परियोजना है। तो केन नदी से बेतवा नदी की ओर पानी जाएगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सिंचित होगा? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र सिंचित होगा। तो इस परियोजना से सबसे ज्यादा लाभ किस राज्य को मिलेगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश को मिलेगा। पहले हम बात करें केन नदी की, तो दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है? 427 किलोमीटर है और इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है? 292 किलोमीटर है। ठीक है, उद्गम स्थल कहां पर है? विंध्याचल पर्वत में है, नदी में जाके मिल जाती है, यानी इसका मुहाना कहां पे होगा? यमुना नदी में। और इसकी सहायक नदियां कौन सी है दोस्तों? गुरवे, परवा और सनार है। करें हम यहाँ पे बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 590 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल कुमारगांव रायसेन में है, ये भी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ये क्वेश्चन MPPSC 2020 में पूछा भी गया था। इसका मुहाना कहां पर है दोस्तों? हमीरपुर में, यमुना में है। ठीक है, और सहायक नदियां कौन कौन सी है? बीना है, धसान है और सिंध है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो, ये केन नदी है, यमुना में जाके मिलती है और ये बेतवा नदी भी यमुना में जाके मिल जाती है। ठीक है, और यहां से जाएगा केन नदी से बेतवा नदी की ओर पानी। केन बेतवा लिंक परियोजना किस टाइगर रिजर्व से होकर जाएगी दोस्तों? पन्ना टाइगर रिजर्व से। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश के तीसरे डिफेंस कॉरिडोर को मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये बनाया जाएगा चंबल क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों देश का तीसरा डिफेंस कॉरिडोर हमारे मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में बनाया जाएगा। पहला कॉरिडोर कहां पर है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु में है। दूसरा कॉरिडोर कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है और तीसरा हमारे मध्य प्रदेश में होगा। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल ट्रांजैक्शन में मध्य प्रदेश की किस विद्युत वितरण कंपनी को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को दोस्तों डिजिटल ट्रांजैक्शन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो ये है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश में 3 विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड है। कौन कौन सी? एक तो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। ठीक है, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहां पर हो गया? तो ये जबलपुर में हो गया। और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहां पर है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर ने दिसंबर 2021 में कुल ट्रांजैक्शन में से 91.13% डिजिटल ट्रांजैक्शन के रूप में दर्ज करते हुए देश की सभी विद्युत वितरण कंपनियों में पहला स्थान प्राप्त किया है और गवर्नमेंट ऑफ गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दूसरे तथा मैसर टाटा पावर मुंबई तीसरे स्थान पर रही है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने संबंधित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बधाई दी है और कंपनी में दर्ज हुए आंकड़ों के अनुसार कुल 24,78,282 ट्रांजैक्शनों में से 22,58,460 ट्रांजैक्शन डिजिटल माध्यम से किए गए हैं। कंपनी द्वारा दिसंबर माह में संग्रहित की गई कुल राजस्व राशि कितनी है दोस्तों? तो ये 519.11 करोड़ रुपए में से 390.45 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं द्वारा डिजिटल माध्यम से जमा किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, विश्व में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने का रिकॉर्ड किस देश के नाम है? तो ये भी हमारे इंडिया के नाम है। ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, रुपए की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो ये भी इंडिया के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र भारतीय राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह का आयोजन 25 से 27 मार्च 2022 तक मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल में। देखिए पहले ये दोस्तों 18 फरवरी 19 और 20 फरवरी को होना था, लेकिन इसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है कोरोना की वजह से। तो अब ये 25 से 27 मार्च 2022 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चित्र भारतीय राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह कहां पर? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो देखिए भारतीय चित्र साधना द्वारा भोपाल में आयोजित होने वाले चित्र भारतीय राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह के 18 से 20 फरवरी 2022 को प्रस्तावित चतुर्थ संस्करण को कोरोना की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है और यह समारोह अब 25 से 27 मार्च 2022 तक पूर्व निर्धारित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, कहां पर है दोस्तों? ये भोपाल में है। तो यहाँ के नवनिर्मित बिशनखेड़ी परिसर में आयोजित किया जाएगा। 3 दिवसीय समारोह में देश के कई बड़े फिल्मकार भाग लेंगे और युवा फिल्मकारों को उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए देश के 18 राज्यों से 15 भाषाओं में 1712 फिल्म प्राप्त हुई है। इसे अनुवीक्षण समिति ने 120 फिल्में समारोह में प्रदर्शन के लिए चुनी है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश में क्षय उन्मूलन का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा दोस्तों? यानी हमारा मध्य प्रदेश टीबी मुक्त कब तक बन जाएगा? तो ये 2025 तक बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और भारत का भी लक्ष्य टीबी मुक्त का कब तक है दोस्तों? तो ये 2025 तक है। ठीक है दोस्तों, बात करें यहाँ पर वर्ल्ड टीबी डे की, तो ये कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और यह दिवस 1882 ईस्वी में क्षय रोग के बैसिलस की खोज करने वाले डॉक्टर रॉबर्ट कोच के जन्मदिवस पर 24 मार्च को मनाया जाता है। और क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होने वाली एक संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित लोगों के खांसने, छींकने या थूकने से फैलता है। टीबी रोग मानव शरीर के फेफड़े अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस अंग को प्रभावित करता है टीबी रोग? फेफड़े को प्रभावित करता है। और भारत ने 2025 तक पूरी तरह से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, जबकि वैश्विक लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो ये 2030 है। और वर्ल्ड टीबी डे की 2021 की थीम क्या थी? द क्लॉक इज टिकिंग। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 तक क्षय उन्मूलन के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध वर्ष 2024 तक लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है दोस्तों? ये डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। और स्वास्थ्य आयुक्त कौन है? ये है श्री सुदाम खाड़े। तो इनकी उपस्थिति में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत स्टेट टीबी फोरम की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया है। और मध्य प्रदेश में टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न शासकीय एवं निजी सहयोगी संस्थाओं के 80 से अधिक प्रतिनिधियों ने वर्चुअल बैठक में भाग लिया। और वर्ष 2025 तक क्षय उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी की सहभागिता आवश्यक है। अच्छा दोस्तों, आपसे मैं एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछूंगा, हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा पहला जिला है जो टीबी मुक्त जिला बन गया है? हरदा, बैतूल, सीहोर या उमरिया? ठीक है, तो इसका आंसर दीजिएगा। ये 5 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर है। उस टाइम हमारे मध्य प्रदेश का पहला जिला टीबी मुक्त जिला बन गया था, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन यानी एप्को भोपाल द्वारा विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो ये मनाया गया 2 फरवरी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2 फरवरी
सबसे पहले हम बात करें एप्को की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन। तो इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1981 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है और एक स्वशासी संस्था है। इसका कार्य जन समुदाय में पर्यावरण के प्रति जागरूकता निर्माण करना और मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वयन करना है। जलवायु परिवर्तन मुद्दों पर यह राज्य की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है और 50 एकड़ में फैले इसके परिसर को पर्यावास परिसर भी कहा जाता है। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन यानी एप्को भोपाल द्वारा राष्ट्रीय हरित कोर योजना के माध्यम से 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया गया। इस दौरान इको क्लब विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को वेटलैंड के महत्व के संबंध में जागरूक किया गया और एप्को द्वारा प्रथम दिवस 1 फरवरी को 60 इको क्लब विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को शाहपुरा लेक एवं पर्यावरण परिसर को भोपाल में पक्षी विशेषज्ञों द्वारा क्षेत्र भ्रमण, वेटलैंड संरक्षण पर व्याख्यान एवं पक्षी अवलोकन करवाया गया। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के पर्यावरण मंत्री कौन है? श्री हरदीप सिंह डंग। तो इन्होंने विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मध्य प्रदेश की रामसर साइट भोज वेटलैंड में पिछले 45 दिनों से चल रही पक्षी गणना का समापन भी किया। और राज्य वेटलैंड भोपाल बर्ड्स, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, राज्य वेटलैंड प्राधिकरण और VNS नेचर सेवियर्स के संयुक्त तत्वाधान में 8 चरणों में पक्षी की गणना हुई है, जिसमें से देश के 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और भोज वेटलैंड में हुई शरतकालीन पक्षी गणना में 207 प्रजातियों की पक्षी की पहचान की गई है। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, मंडीदीप में स्थापित देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है दोस्तों? तो ये जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मंडीदीप किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना स्थापित किया गया है। और देखिए ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मूल रूप से टेलीफोनिक सिग्नल, इंटरनेट सिग्नल, केबल टीवी सिग्नल और अन्य सिग्नलिंग मीडिया को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। 1970 में ऑप्टिकल फाइबर तकनीक का आविष्कार किया गया था और जो मंडीदीप औद्योगिक नगरी है ये 1970 में ही अस्तित्व में आई थी। और दोस्तों इससे कुछ रिलेटेड जानकारी देखिए हम, तो अमलई अपने पेपर मिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ओरिएंटल पेपर मिल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमलई में स्थित है दोस्तों। यह एक निजी स्वामित्व वाली मिल है और यह पुस्तकों के लिए कागज का उत्पादन करता है। ओरिएंटल पेपर मिल के अलावा अन्य पेपर मिल सरकारी संस्थाएं भी है। और नेशनल बैंक नोट प्रेस कहां पर स्थित है दोस्तों? तो ये देवास में स्थित है। ठीक है, और भारत सरकार की ये एक औद्योगिक इकाई है। इसकी स्थापना 1974-5 में की गई थी। गन कैरिज फैक्ट्री कहां पर है दोस्तों? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और जबलपुर में देसी रूप से विकसित धनुष तोप हवित्जर प्रणाली विकसित की गई है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और वाहन कारखाना भी कहां पर है? तो जबलपुर में स्थित है। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 2020 में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 3, 4, 5 या 6? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा और याद रखिएगा 2020 का पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।